गुरमीत राम रहीम अक्सर सुर्खियों में रहता है। जहां पहले उसके कुकर्म सामने आए थे, उसे सजा भी दी गई, जेल में बंद हुआ, लेकिन जब जब जेल से बाहर पैरोल पर आया तो गुरमीत राम रहीम सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं रहा है। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही गुरमीत राम रहीम पैरोल पर आया, यानी कि 40 दिन की आजादी उसे मिली, तो वो यूपी के एक आश्रम में जाकर ऑनलाइन सत्संग करने लगा और कई नेता उससे जुड़ते हुए नजर भी आए, सत्संग सुन रहे थे, आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे थे उस शख्स का जो दो संगीन मामलों में दोषी है। तो इसी मामले को लेकर एक खबर यह भी सामने आई कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल का अब विरोध खुले तौर पर हो रहा है। जानकारी यह थी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक वकील ने यह मांग उठाई है और यह विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया है। जवाब मांगा हरियाणा सरकार से कि क्यों ऐसा किया गया। एच.सी. अरोड़ा है वकील, हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजने वाले ये शख्स हैं। लीगल नोटिस भेजकर इन्होंने ये पूछने का प्रयास किया है कि चुनाव के दौरान ही पैरोल दिए जाने की बात क्यों सामने आ रही है। इसका जिक्र बाकायदा इस लेटर में है जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। गुरमीत राम रहीम जो कि एक संगीन अपराधी है, दुष्कर्म के मामले में जेल की हवा खा रहा है, हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है, पैरोल पर बाहर है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो आप सब कुछ देख पा रहे हैं। और साथ ही ये भी जानकारी हम आपको दे दें, जो लेटर आप देख पा रहे हैं इस लेटर में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। ये एक लीगल नोटिस हरियाणा सरकार के नाम है और इसमें कई बातों का जिक्र भी किया गया है क्योंकि पैरोल दी गई। हालांकि सीधा सीधा जेल प्रशासन का भी ये तर्क है, पक्ष है कि कानूनी तरीके से जैसे बाकी कैदियों को पैरोल दी जाती है वैसे ही पैरोल गुरमीत राम रहीम को दी गई थी, लेकिन ये मामला पूरी तरह से विवाद नजर आया। एच.सी. अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील, उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं जो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा हरियाणा सरकार को। अरोड़ा जी, आप लीगल नोटिस भेज चुके हैं, एक बार आप ये जानकारी हमें दीजिए कि आधार क्या है इस लेटर का, आपने क्यों लीगल नोटिस भेजा हरियाणा सरकार को, आपको क्यों लगता है कि टाइमिंग पर सवाल उठाने ही चाहिए गुरमीत राम रहीम की पैरोल की? मैंने किसी टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाए, मैंने उठाया है कि जिस नेचर की एक्टिविटी वो पैरोल में कर रहा है और जो उसका पिछोकड़ है, यानी कि उसको रेप के केस में उम्र कैद की सजा है, कत्ल के 2 केसों में उम्र कैद की सजा है, 20 साल की सजा है जी। यदि ऐसे आदमी को आप पैरोल के दौरान खुली छूट दे दो कि वो प्रवचन करे, ऐसा आदमी दुनिया को ये कहे कि धर्म क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, फर्ज क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये जुडिशरी का और हमारे समाज का बहुत बड़ा मजाक है अपने आप में कि पैरोल के दौरान उसे ऐसी एक्टिविटी करने की इजाजत दी जाती है जी। और ऐसी इजाजत क्योंकि दी हुई है, जो खुल दी हुई है, उसको छूट दी हुई है, वो दी हुई है हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका एक डिप्टी स्पीकर था, एक और थे जो प्रवचन में आशीर्वाद मांग रहे थे, ऐसे ही कांग्रेस का एक नेता भी आशीर्वाद मांग रहा था। तो ये अपने आप को, मेरा ख्याल है, उन कदरों कीमतों को मुंह चढ़ा रहे हैं ये लोग, जो कदरों कीमतों के लिए हमारा लोकराज माना जाता है, हमारा हिंदुस्तान माना जाता है जी जी। ऐसे आदमी के मुंह से प्रवचन जो होते हैं ना, वो जचते नहीं है, ज्यादा वो अपने आप में, मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई अच्छा संदेश नहीं जाता, बुरा संदेश जाता। अच्छा, एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आप वकील भी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जो ये पैरोल दी जा रही है और पैरोल मिलने के बाद जो भी कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग कर रहा है गुरमीत राम रहीम, ये अलाउ है क्या? ये इजाजत मिलती है पैरोल पर ये सब कुछ ये कर सके? देखिए, जब कानून कोई बनता है ना, बेशक वो पैरोल का रूल्स हो या कोई और कानून हो, तो उसमें हर चीज का अंदाजा लगाना कई बार कल्पना से बाहर होता है जी। कभी हमारे समाज में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई आदमी बलात्कार के दोषों में जेल में चला जाएगा और वो प्रवचन करेगा और लाखों लोग प्रवचन वो सुनेंगे ऑनलाइन। तो ऐसी प्रोविजन नहीं होती, लेकिन जितना को मैं जानता हूँ वो ये है कि पैरोल जिस काम के लिए दी जाती है ना, तो उस पैरोल पे आने वाले कैदी को उसी एक्टिविटी तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए जी। इसने पैरोल ये इसलिए तो ली नहीं होगी कि मैं प्रवचन करना चाहता हूँ वहाँ जाकर, या मैं सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आमतौर पे कोई घरेलू प्रॉब्लम के लिए पैरोल ली जाती है, जैसे फसल काटनी है,
फसल बीजनी है, ऐसे काम के लिए ली जाती है। जब बीमारी हमारी कोई पेरेंट्स की है, वाइफ की है, तो ऐसे में ऐसी चीज तो कोई अलाउ कर ही नहीं सकता ना कि आप पब्लिकली प्रवचन करो ऑनलाइन, ये तो कोई अलाउ नहीं करेगा। अच्छा अरोड़ा जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल भी है मेरा। जो लीगल नोटिस भेजा, एक बार इसके बारे में बताइए, क्या प्रक्रिया ये रहती है? हरियाणा सरकार इसका क्या जवाब देगी आपको लगता है? और अगर ऐसा नहीं होता है, क्या कोर्ट तक भी इस मामले को आप ले जा सकते हैं क्या? एक्चुअली ये जो मैंने कानूनी नोटिस दिया है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जी। यदि मैं ये नहीं करता तो कई बार ये सवाल उठते हैं कि हमें तो इसने कोई मांग नहीं की, हमारे पास तो कोई मांग की नहीं, सीधा कोर्ट में आ गया जी। लेकिन इस नोटिस का जवाब आने वाला नहीं है। मैं 1% भी नहीं मानता कि सरकार इसका जवाब देगी या सरकार मेरी बात मानेगी, क्योंकि सरकार खुद करवा रही है सारा कुछ। अच्छा। उनका अपना स्वार्थ है, क्या स्वार्थ है ये आप बेहतर जानते हो और दुनिया बेहतर जानती है, या सरकार खुद बेहतर जानती है जी। लेकिन मेरे को बड़ा स्पष्ट है कि कोई जवाब नहीं आने वाला, इसलिए मैं सोमवार को जाने तो पिटीशन तो फाइल करने जा ही रहा हूँ। ये आप सोमवार को पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं पंजाब हरियाणा कोर्ट में सर? बिल्कुल, हमारे हाई कोर्ट में दाखिल सोमवार करने जा रहा हूँ। हाँ, इस पैरोल के विरोध में, पैरोल को कैंसिल करने के लिए, और जो भी इसने प्रवचन अपने डाले, सॉन्ग डालें, यूट्यूब पर वीडियो डालें, हम सभी को डिलीट करवाने के लिए ऑर्डर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बड़ी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर तक पर बोले हैं एचसी अरोड़ा साहब, जिन्होंने ये बात कही है कि सोमवार को पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ पिटीशन दाखिल होगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। ये जानकारी दी है, ये बताया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा साहब ने। खबरें तक पर एक्सक्लूसिव जानकारी है, अभी तक किसी के पास नहीं, सिर्फ हमारे पास, कि अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जा सकता है गुरमीत राम रहीम की पैरोल का मामला, और पैरोल को कैंसिल करवाने के लिए एक पिटीशन दाखिल होगी मंडे को, सोमवार को। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यह भी कही गई है कि हरियाणा सरकार से कोई जवाब नहीं आने वाला उनके लीगल नोटिस का, ये उनको लग रहा है। इसलिए मंडे को, सोमवार को 40 दिन की जो पैरोल मिली है गुरमीत राम रहीम को, उसको कैंसिल करवाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा, और इस मामले में पिटीशन दाखिल होगी। देखने वाली बात है पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है नहीं की जाती है, क्योंकि ये मामला काफी विवादों में रहा है गुरमीत राम रहीम की पैरोल का। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि पिटीशन जब दाखिल की जाती है तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। सिर्फ खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी, खबरें अभी तक पर बोले हैं एचसी अरोड़ा, जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हैं। मंडे को, सोमवार को पिटीशन दाखिल करेंगे, एचसी अरोड़ा कह रहे हैं, वो भी कैंसिल करवाने के लिए राम रहीम की पैरोल को। खबरें तक पर यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है वकील एचसी अरोड़ा ने कि वो पिटीशन दाखिल कर पैरोल को कैंसिल करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरमीत राम रहीम कर रहा है जेल से बाहर आकर पैरोल के दौरान, वो ठीक नहीं है, ये उनका कहना था। जो भी जानकारी होगी खबर तक आप तक जरूर पहुंचाएगा।